सेमेस्टर थर्ड के बच्चों को अभी हम सोशल थॉट पढ़ा रहे हैं। सोशल थॉट के अंतर्गत पिछले क्लास में हम पेरेटो के सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स से आप लोगों को अवगत कराए थे कि और आज के लेक्चर का टॉपिक है थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, 19वीं सदी के ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। उन्होंने मुख्यतः दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला सिद्धांत उनका है सामाजिक उद्विकास और दूसरा है ऑर्गेनिक एनोलॉजी, सामाजिक सावयवता। तो इस सिद्धांत के बारे में बताने से पहले, सोशल इवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि उद्विकास पहले किसे कहते हैं, इवोल्यूशन किसे कहते हैं। उद्विकास किसी पदार्थ या वस्तु के क्रमिक विकास को, जब किसी पदार्थ या जीव में क्रमिक विकास होता है तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। माने धीरे धीरे ग्रेजुअली ढंग से जब कोई वस्तु आगे की ओर बढ़ता है या कोई पदार्थ आगे की ओर बढ़ता है या कोई जीव आगे की ओर, जीव के आकार और संरचना वृद्धि होती है तो उसे हम उद्विकास कहते हैं। तो यह उद्विकास के बारे में आप देखते हैं जीव के उद्विकास के बारे में। इससे पहले आप यह भी जानते हैं, आप अगर साइंस मैट्रिकुलेशन के स्तर पर साइंस पढ़े हुए देखे, डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, वो एक जीव शास्त्री थे, उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने दो बातें कही थी। उनका कहना था कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जो होता है वह प्रारंभिक स्तर में काफ़ी सरल होता है, एक कोशिकीय होता है। धीरे धीरे उसके शरीर में जब संरचना बढ़ोतरी होती है तो वह एक कोशिकीय से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होता है, कोशिकीय से बहुकोशिकीय प्राणी बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वाइवल, उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, स्ट्रगल फॉर द एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की बात की। उन्होंने कहा कि इस मानव जीव जो होता है उसमें स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रह पाता है जो मजबूत होता है, वही डोमिनेंट होता है। जो कमज़ोर होता है वह रिसेसिव हो जाता है और धीरे धीरे वह मर जाता है। तो यही बात समाज में भी लागू होता है। स्पेंसर डार्विन के जीवों को उद्विकास संबंधी सिद्धांत को समाज पर भी लागू किया। स्पेंसर का कहना था कि जिस तरह से जीव में उद्विकास होता है उसी तरह से हमारे समाज में भी उद्विकास हुआ है। उन्होंने उद्विकास के बारे में कहा कि उद्विकास से तात्पर्य ऐसे एकीकरण या उससे संबंधित गति से है जिसमें कोई पदार्थ अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप देखिएगा, जैसे आप बीज का उदाहरण लीजिए। बीज प्रारंभिक स्तर में जो होता है उसका अनिश्चित आकार होता है और एक दूसरे से असंबद्ध रहता है और उसमें समानता होती है, बाहर से देखने में समानता होती है। लेकिन वही बीज को आप जब जमीन में दे देते हैं और जब उससे पौधा ग्रो करता है तो उसमें तना लगता है, ब्रांच होते हैं, लीफ होते हैं, फिर फूल होते हैं, फिर फ्लावर्स और फिर फल लगते हैं। तो एक छोटा सा बीज जिसका शुरू में प्रारंभिक अवस्था में छोटा सा आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है और उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से माने असंबद्ध होते हैं, वह जब वृक्ष का रूप धारण करता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, बहुत बड़ा विशाल पौधा बनता है। उसी तरह से समाज को विकास होता है ना, ग्रेजुअली होता है और धीरे धीरे होता है और अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। सामाजिक विकास
सिद्धांत की चर्चा उन्होंने वो अपने द फर्स्ट प्रिंसिपल नामक किताब में करते हैं। उन्होंने मानव समाज को विकास, अब मानव का युद्ध विकास की चर्चा को देखिए आप, डार्विन ने जिसका हम मानव का जो जो पूर्वज थे वह निरंतर थे, वह चिंपांजी हुआ करते थे। अब मानव को बानर प्रजाति का माना गया कि मानव का जो विकास हुआ है वह होमो सेपियंस से हुआ है, बानर से हुआ है, चिंपांजी से हुआ है, गोरिल्ला से हुआ है। तो इस तरह से तो धीरे समय बीतने के साथ साथ जिस तरह से मानव का भौतिक विकास होते गया, उसी तरह से समाज का भी विकास हुआ। और समाज को विकास की चर्चा उन्होंने कहा कि स्पेंसर कह रहे हैं कि समाज को विकास 3 स्तर में होता है। पहला स्तर को उन्होंने नोमैडिज्म स्टेज कहा है, खानाबदोशी स्तर। दूसरे स्तर को उन्होंने सैनिकवाद का मिलिट्रिज्म स्टेज कहा। और तीसरे स्तर जो आधुनिक स्टेज है उसको उन्होंने इंडस्ट्री स्टेज कहा है, औद्योगिक स्तर कहा है। उन्होंने कहा कि मानव के विकास का, समाज के विकास का जो पहला स्तर था वह खानाबदोशी स्तर था। व्यक्ति समाज का आकार काफ़ी छोटा था, समाज सरल था, व्यक्ति की जनसंख्या कम थी, व्यक्ति जंगल में रहते थे और कंद मूंद फल फूल खा के जीवन व्यतीत करते थे। व्यक्ति की कोई नीड्स नहीं होती थी, एक ही नीड्स होती थी, दैट इज हंग्री, भूख। व्यक्ति पेट की ज्वाला को उदर की पूर्ति के लिए हंटिंग करता था और हंटिंग करके दौरान जो है ना शिकार करता था और शिकार से अपने उदर की भूख की पूर्ति करता था। उसी शिकार करने के दौरान व्यक्ति में संघर्ष प्रारंभ होने लगा, उसमें भी संघर्ष होने लगा। तो संघर्ष यही से संघर्ष का जो है ना सो मैंने बीज पड़ता है, संघर्ष का प्रारंभ होता है समाज में कि भूख को मिटाने के लिए भी शिकार कैसे करते, शिकार के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष प्रारंभ हुआ, वही से समाज को विकास प्रारंभ होता है। और व्यक्ति धीरे धीरे हंटिंग स्टेज से आगे बढ़ता है, एग्रीकल्चर स्टेज में पहुंचता है, तो व्यक्ति आग का आविष्कार करता है, व्यक्ति कृषि का डेवलपमेंट होता है, खेती करने लगता है। दूसरा स्टेज के बारे में उन्होंने कहा कि सैनिकवाद। जब आप जो प्राचीन काल जो एंशियंट स्टेज होता था नोमैडिज्म, और मेडावल स्टेज जो देखते हैं समाज का, तो मेडावल स्टेज में समाज मिलिट्री स्टेज में कन्वर्ट हो गया। समाज में जो व्यक्ति निर्बल होते थे, कमजोर होते थे, वह अधीनस्थ समूह कहलाए, और जो मजबूत होते थे, जो स्ट्रांग होते थे, जो बलशाली होते थे, जिनके हाथों में शक्ति, भुजा में शक्ति होती थी, वह प्रभावी डोमिनेंट ग्रुप कहलाते थे। तो पहले क्या होता था, तो डोमिनेंट ग्रुप के लोग अपने सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ समूह को मार देते थे। ये बाद में उनको ये ज्ञान में विकास हुआ कि मारने से तो काम नहीं चलेगा, उससे अच्छा क्यों नहीं इसको यूज किया जाए, इसका काम लिया जाए। तो वही समाज में वही वर्ग आगे चल कर के दास बन गया। और जो प्रभावी ग्रुप थे वह ग्रुप मालिक बन गए। तो लॉर्ड एंड सर्व की जो अवधारणा बनी, मालिक और मजदूर की जो अवधारणा बनी, सो सैनिकवाद पीरियड की ही देन है। इसी तरह से समाज आगे बढ़ा। फिर समाज जब तीसरे स्टेज में पहुंचता है, तीसरे स्टेज में उन्होंने कहा कि औद्योगिक स्तर कहा है एक्सपेंशन में। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के ज्ञान और बौद्धिक शक्ति का और अधिक विकास होता है, मानव का सोच धीरे धीरे क्या कहते हैं, धीरे धीरे वैज्ञानिक स्टेज में मानव पहुंचता है, तो कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना होती है, बड़े बड़े कल कारखाने से वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, जो आज का स्टेज है। तो इस स्टेज में आते आते समाज का जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। जनसंख्या बढ़ोतरी होती है, श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण होता है, बड़े बड़े मशीन आते हैं, हस्तचालित मशीन की जगह विद्युत चालित मशीन की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है और समाज का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। समाज सरल से जटिल रूप धारण कर लेता है, जो आज का समाज है। इसे हम औद्योगिक समाज भी कह सकते हैं।
तो इस तरह से धीरे धीरे समाज जैसा आज है, जो आधुनिक, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है, पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म की बात हो रही है, वह समाज कल नहीं था। समाज कल जो था, प्रारंभिक अवस्था में जो समाज था वह नोमैडिक समाज हुआ करता था। उसके बाद मिलिट्रिज्म समाज हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। तो समाज का विकास धीरे धीरे क्रमिक गति से, समाज सरल से धीरे धीरे जटिल रूप धारण किया है। उसी तरह बच्चा, मानव को देखिए, तो मानव जब जन्म लेता है तो हाड़ और मांस का, जॉनसन ने कहा कि मानव हाड़ और मांस का लुथरा होता है। तो वो एक छोटा सा 2 या 2.5 किलो का बच्चा होता है। वह धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था प्राप्त करता है, फिर युवावस्था प्राप्त करता है, फिर प्रौढ़ावस्था प्राप्त करता है, और तब फिर वृद्धावस्था में जाता है। इसी तरह से सभ्यता का भी होता है, सभ्यता का उत्थान पतन होता है, मानव का होता है, समाज का होता है, जीव का होता है। तो आप दुनिया में हर क्षेत्र में देखिएगा तो इवोल्यूशन की प्रक्रिया जारी है। और लेकिन कुछ समाजशास्त्री इसका आलोचना भी किए हैं। कुछ का कहना है कि नहीं, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो स्पेंसर साहब दिए हैं, इन्होंने सिर्फ 3 स्तरों की चर्चा की है। ये सब सभी समाज पर लागू नहीं कर सकते, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता है। खैर जो भी हो, एनीवे, लेकिन कुल मिला के विकास शाश्वत सत्य है, और इसमें यह इनका एक वैज्ञानिक अवधारणा है। थैंक यू।